इवोल्यूशन की शुरुआत से ही हम ये मानते आ रहे हैं कि जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है जिसे जरूर किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया होगा। पर डार्विन ने जीवन के असली तौर तरीके की खोज की थी। उससे पहले ये माना जाता था कि जिंदा चीज इतना पेचीदा है जो अपने आप विकसित नहीं हो सकते। जरा इंसान की आंखों को ही ले लीजिए, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स शायद ही कुछ होगा। इसमें कॉर्निया, आयरिसेस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और मसल्स होती है। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन इंसान भी आज तक नहीं बना पाया है। इसलिए ये माना जाता था कि इंसान की आंखें अपने आप विकसित नहीं हो सकती। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जहाँ पर दिखाई देने वाली ये आंखें नहीं होती थी। शुरुआत में जिंदगी देख नहीं सकती थी। लगभग 4 अरब साल पहले आंखें किसी के पास नहीं होती थी और इसी तरह करोड़ों साल गुजर गए और एक दिन एक बैक्टीरिया के डीएनए कॉपी होते समय एक मामूली सी गलती हो गई। अपने आप हुई इस बदलाव से उस माइक्रोब के अंदर ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गए जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते थे और उस बैक्टीरिया को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देता था। और ऐसे ही खुद होने वाले जेनेटिक बदलाव होता रहा जैसे कि हर जीती जगती चीजों में होता है। एक और जेनेटिक बदलाव के बाद बैक्टीरिया तेज रोशनी से बहने लगे। जिन बैक्टीरिया को रोशनी और अंधेरे का फर्क मालूम हो गया था उन्हें दूसरों से ज्यादा फायदा था। मगर क्यों? क्योंकि दिन में तेज अल्ट्रावायलेट लाइट डीएनए को डैमेज कर सकते थे। रोशनी पहचानने वाले बैक्टीरिया उससे बचकर अंधेरे में अपना डीएनए एक्सचेंज करने लगे और वक्त के साथ इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन ने एक गहरा धब्बा का शेप ले लिया। इससे उन्हें लाइट को देखना और भी आसान हो गया और समय के चलते ये गहरे धब्बे गड्ढे जैसे सॉकेट में बदल गए और ये लाइट सेंसिटिव होल चीजों को और अच्छे से दिखाई देने लगे जो उन्हें खाना ढूंढने में और प्रेडिटर से बचाए रखते थे। हजारों सालों के बाद नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे आंख बन रहे थे। गड्ढे का मुंह सिकुड़कर बारीक हो गया और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे होल से बस थोड़ी सी ही लाइट जा पाती थी, पर इतने में ही आंख के अंदर के एक सेंसिटिव पार्ट में एक धुंधली सी इमेज बन जाती थी और इससे फोकस भी अच्छे से होता था। और इसके बाद तो आइस की इवोल्यूशन और ज्यादा तेज हो गई। जिंदा बचे रहने के लिए मुकाबला तो था ही, पर इसमें और एक खूबी और जुड़ गई, एक लेंस जिसने चमकदार इमेज के अलावा तेज फोकस भी दे दिया और उससे इमेज हाई डेफिनेशन दिखाई देने लगी। जब पहली बार जमीन और पानी दोनों में बसने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर बसे तब भी हमारी आंखें पानी में ही देखने के लिए बनी थी, जिससे उन्हें हवा में देखने के लिए मुश्किल हो गई। साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी आंखें अभी तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, भले ही हम अपने आंखों को स्टेट ऑफ द आर्ट मानते हो। पर 37.5 करोड़ साल बाद भी हम ना ही अपने नाक के सामने आई हुई चीजों को देख पाते हैं और ना ही अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं जैसे कि मछलियां देख लेती हैं। शायद हमारी आंखें अब भी इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे और एक यूनिक एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।